राधिका, पहली लिस्ट आई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा सोच विचार कर लाए। पार्टी आलाकमान ने खूब सोचा विचारा, लेकिन जबरदस्त गदर कटा हुआ है और वो गदर अब पार्टी विद द डिफरेंस या फिर डिसिप्लिन्ड पार्टी में बिल्कुल सड़क पर घमासान पर सब आमादा है, सब बागी। कैसे राधिका ये बीजेपी चैलेंज पाटेगी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जब सिर पर हो? राधिका अनम्यूट करना पड़ेगा, प्लीज अनम्यूट। देखिए मैं आपके यहाँ इट इज ऑडिबल, कैमरा से कनेक्टेड हूँ, वेरी मच ऑडिबल। या देखिए गरिमा जी, मैं नहीं मानती ये बागी कहा जाएगा। जब चुनाव का समय आता है या कोई भी ऐसे घर परिवार में भी कोई चीज होती है तो कभी कभी लोगों को कुछ लगता है, ऐसा दिल टूट जाता है या कभी बुरा लगता है तो उनका गुस्सा सामने आ जाता है। तो इसको मैं बागी नहीं कहूंगी। हाँ ठीक है, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, सब मेहनत करते हैं। हर प्रत्याशी जो टिकट चाह रहा होता है, राजनीति में होता है, कई लोग होते हैं जो एक सीट के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन जब टिकट दी जाती है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपने सर्विस करते हैं। वहां पे देखा जाता है ग्राउंड रियलिटी को देखकर, वहां पे देखा जाता है विनिबिलिटी फैक्टर, वहां पे सर्वे के लोगों के बीच जाया जाता है और उस चीज को लेकर आगे पार्टी फैसला लेती है कि कौन कैंडिडेट सबसे सूटेबल रहेगा। एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा होता है, बाकी पार्टियां कैसे करती हैं वो जाने। तो जब आप एक सर्वे करते हैं और निकल के सामने आता है तो जाहिर सी बात है, जिसको टिकट मिलेगी वो बहुत खुश होगा और जिसको टिकट नहीं मिलेगी उसका दिल टूटेगा। ये अगर कोई इंटरव्यू के लिए भी आएगा आपके चैनल में कि किसी को एंकर बनना है, चुना तो एक ही जाएगा, सब तो चुने नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा नाराज भी होगा। या किसी की प्रमोशन होनी होगी गरिमा जी और एक की नहीं होगी, दूसरे की रह जाएगी, एक की हो जाएगी, तो एक गुस्सा आता है और कई बार लोग इमोशंस में आके कई चीजें कह देते हैं। हाँ। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। यहाँ पे जो नाराजगी है लोगों को, हम उनको मना लेंगे और हमें पूरा यकीन है। हाँ इमीडिएट गुस्सा होता है, वो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी और ह्यूमन नेचर है। लेकिन जो पार्टी ने डिसीजन लिया है वो सर्वेस करके, ग्राउंड पे देख के क्या चीजें हैं, क्या कौन लोग, जनता किनको चाह रही है कि उनको उम्मीदवार बनाया जाए, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक नेता आएंगे, वो फाइल फेंकेंगे और कहेंगे मेरी लिस्ट नहीं ली तो हम अब चर्चा नहीं करेंगे। और हमने अपनी लिस्ट भी पहली सामने कर दी। हम और पार्टियों की तरह नहीं है जो अपनी लिस्ट ही नहीं निकाल पा रहे हैं अभी तक, पहली लिस्ट भी, चुनाव बिल्कुल सर पे आ रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के, बहुत चर्चा करके, ग्राउंड के वर्कर से लेकर आम जनता से लेकर फिर कैंडिडेट तय हुआ। और जैसा मैंने कहा, जो नाराज हैं उनको मना लिया जाएगा। राधिका, बीजेपी बहुत बड़ा परिवार है, एज यू हैव स्टेटेड हियर। बीजेपी बहुत बड़ा परिवार है, कार्यकर्ताओं से सलाह ली गई, सबसे, ग्राउंड वर्कर से सलाह ली गई। फिर ये जितने बाहरी थे जिन्होंने ना पार्टी के लिए कुछ किया, ना वो पार्टी के परिवार में थे, इन सबको टिकट देने की क्यों जरूरत पड़ी राधिका? आपने जेजेपी के सारे जितने आए सबको टिकट दे दिया। देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम, अनूप धानक, सब बीजेपी के खिलाफ लड़े थे चुनाव। अब देखिए गरिमा जी, आप न्यूज़ 24 में हैं, इसी के एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। मैं मानती हूँ आप एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है और अपने चैनल में आगे बढ़ने का और हेड बनने का आपको पूरा मौका मिलना चाहिए, इतनी मेहनत कर रही है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है ना, दूसरे चैनल से कोई आता है और वो पद पे चला जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान अपने ग्राउंड पे मेहनत नहीं कर रहा था या अपने कार्य में अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो हमने, जो लोग आए भारतीय जनता पार्टी में, उनका स्वागत है, जो हमारी विचारधारा से, हमारे काम से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में आए। और जब उन्होंने टिकट, सबने एक ही तरीके से टिकट मांगी, हमारे यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद सर्वे होता है, जो लोग प्रत्याशी जो मांग रहे होते हैं उनके अलग इंटरव्यूज होते हैं, हर चीज होती है। तो उसमें जो ग्राउंड में निकल के आया कि चाहे वो दूसरी पार्टी से आया, लेकिन वो स्ट्रॉन्गर है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन जो 3 दिन पहले आए उनके लिए क्या सर्वे हो गया भाई? निखिल मदान तो कांग्रेसी है, निखिल मदान कांग्रेसी है, बहुत सारे ऐसे चेहरे मैं देख रही हूँ जी। अब कांग्रेस के चेहरे बीजेपी में आए और सर्वे कहे कि भाई कांग्रेस के किसी आदमी को ले आओगे तो जीत जाएगा कैंडिडेट। मतलब ये थोड़ा सा समझाइए गरिमा जी। जब
जी गरिमा जी, जब सर्वे होता है ना तो सर्वे ये भी होता है कि कांग्रेस पार्टी हो या जजपा हो या कोई और पार्टी जो भी स्टेट हो, वहां पे वो अपने उनके कौन प्रत्याशी मजबूत है, हर तरीके का सर्वे किया जाता है। सामने वाले के कौन प्रोबेबल कैंडिडेट्स होते हैं, कौन मजबूत है, उस एरिया में कौन लोग हैं जो काम करते आ रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे उनकी लोगों के बीच में चर्चा है। जब हम जाते हैं सर्वे करने, सवाल पूछेंगे आपको क्या लगता है प्रत्याशी यहाँ कौन होना चाहिए, जो नाम निकल के आए और सबसे सलाह मशवरा करके फिर ये होता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बाहर से कैंडिडेट आते हैं। जो अटक गई है और मैं चाहती हूँ कि आप उसका बेहतर जवाब दें जी। ये जो कविता जैन है, आपने कहा बेहतर प्रत्याशी चुना जाता है। ये जो कविता जैन है, जो खट्टर सरकार में मंत्री भी रही, विधायक भी रही, जिनका सोनीपत से टिकट कटकर कांग्रेसी निखिल मदान को दे दिया, वो बढ़िया कैंडिडेट और बढ़िया कार्यकर्ता नहीं थी बीजेपी का, ऐसा कह रही है राधिका? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो बढ़िया कैंडिडेट नहीं थी या बढ़िया चेहरा नहीं थी या बढ़िया कार्यकर्ता नहीं थी। जैसा मैंने कहा, जब सर्वे होता है बहुत चीजें देखी जाती है, वहां की जनता की आवाज देखी जाती है, कार्यकर्ताओं से बात करी जाती है और लोग क्या चाह रहे हैं कि उनको कौन कैंडिडेट मिलिया जाए, हर चीज ली जाती है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी में और बहुत सारी महिलाएं नहीं है जिनको राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन एक कैंडिडेट जो एक महिला जो पार्टी छोड़ के जाती है कांग्रेस, राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू कहती हैं, फिर वापस आती है और उनको महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर तो ऐसे सवाल तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग हैं तो कांग्रेस पार्टी में भी जो बाहर से आते हैं और उनको तुरंत टिकट दे दी जाती है। राधिका, लेकिन यू आर वेरी मच राइट। यही कह रहे हैं कांग्रेस, यही कह रहे हैं बीजेपी के लोग, यही कह रहे हैं कर्णदेव कंबोज कि भाई हम तो इसलिए आए थे बीजेपी में, अनुशासित पार्टी थी। आज की तारीख में उसमें कांग्रेस की संस्कृति घर कर गई है। जो कांग्रेस करती थी वो बीजेपी ने करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी अनुशासन पे चलती है और बहुत कड़े नियमों पे चलती है, बहुत अनुशासन पे चलती है। जैसे मैंने कहा, अभी उनकी टिकट नहीं मिली तो एक दर्द होती है, किसी को भी होगी। कोई भी मेहनत करता है, आप भी किसी चैनल में काम कर रही है, इतनी मेहनत करेंगे, बाहर से आके कोई एग्जीक्यूटिव एडिटर बन जाएगा, शायद आप भी ट्राई कर रही हो, तो दर्द तो आपको भी होगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। और जब हमारे इमोशंस हाई होते हैं, हम कहीं ऐसी बातें बोल देते हैं। लेकिन सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी परिवार एकजुट है और वो आपको आने वाले चुनाव के समय में जब सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे वो दिख जाएगा। कुछ, जैसा मैंने कहा, कुछ लोग हैं जो गुस्सा है, उनको मना लिया जाएगा और हमारी लीडरशिप सबसे बात कर रही है। ये राधिका फौज है और मैं तो केस स्टडी मान रही हूँ सावित्री जिंदल को। बेटे सांसद हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, मां निर्दलीय चुनाव की एक तरीके से हुंकार भर रही है, निर्दलीय लड़ूंगी, टिकट नहीं मिला। तो ये तो केस स्टडी है राधिका। एकजुटता आप कह रही है, मैं मान लेती हूँ, बिल्कुल, जैसे भी तो चाहिए ना। देखिए, अभी चुनाव हुआ तो है नहीं ना, ऐसा है कि वो चुनाव लड़ ली है। मैंने जैसा कहा, अभी जब कोई भी निर्णय आता है, लोगों के इमोशंस होते हैं। कुछ इमोशंस बहुत खुशी के होते हैं, कुछ बहुत गुस्से के होते हैं, कुछ तकलीफ में होते हैं। तो हम उस वक्त इमोशंस में आके कई फैसले कर लेते हैं। लेकिन अब जब नॉमिनेशन हो जाएगी या वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन जाएंगी, तब आगे की चर्चा करेंगे। अभी तो बात ही करिए, उन्होंने अपने इमोशंस निकाले हैं, ये जो पार्टी उनसे बात करेगी। फेहरिस्त है कविता जैन से लेकर कर्णदेव, पर अभी किसी ने भरा तो है नहीं, चौटाला, बिल्कुल कोई कैंडिडेट तो भरा नहीं। सावित्री जिंदल क्या ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरते दिखेंगे? रागिनी।